Now today we are going to start with chapter number 1, computer. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है. जो भी हम उसे कमांड देते हैं वो उस बेसिस पे क्या करता है, वर्क करता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर कंप्यूटर. A computer is a machine. Every machine makes human life easy and fast. Many types of machines has invented. They do different kinds of work. A television shows entertainment program. A refrigerator keeps food item cool and fresh. A washing machine washes clothes and so on. Most machine can only do one kind of work. A television can only show program. It cannot give cool air. Computer such as a machine that can do many type of work. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. आपको पता होगा उसने जो ह्यूमन लाइफ है उसको बहुत ही इजी बना दिया है और फास्ट भी बना दिया, ठीक है. अलग अलग तरीके की मशीन्स होती है और हर मशीन अपना एक काम करती है. लेकिन कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो बहुत सारे वर्क करती है. आपने देखा होगा टेलीविजन पे आप क्या करते हैं? आप मूवी देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, ठीक है. वो आपको ठंडी हवा नहीं देगा. आप एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं फॉर द कूल एयर. वॉशिंग मशीन में आप क्या करते हैं? अपने क्लोथ्स वॉश करते हैं. रेफ्रिजरेटर में अपने फूड आइटम्स को स्टोर करते हैं कि वो फ्रेश रहे, ठीक है. पर लेकिन आपकी जो कंप्यूटर है वो एक ऐसी मशीन है जो सारे वर्क कर सकती है. वर्क ऑफ अ कंप्यूटर. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ अ computer. What works does a computer do? We can store information in computer. We can solve any type of mathematic problem. We can type letters, document application. We can draw, color and create designs on computer. हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में. कैलकुलेशंस वगैरह हमें करने हम किसकी हेल्प से करते हैं? कंप्यूटर की हेल्प से हम कर सकते हैं. हम उस पर पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो हम डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और लेटर भी लिख सकते हैं. We can play music, we watch films and cartoons, we can create animation and special effects in movies. We learn about different subjects, we can book train tickets, air tickets and movie tickets. Scientists do scientific work on computer. हम म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, ठीक है. हमें टिकट बुक करना हो, चाहे वो एयर टिकट हो, बस टिकट हो या मूवी टिकट हो, हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. और जो साइंटिस्ट हैं वो अपना साइंटिफिक वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क. अब हम बात करेंगे कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस. कंप्यूटर वर्क्स इन थ्री सिंपल स्टेप. 3 सिंपल स्टेप्स है जिसमें हमारा कंप्यूटर वर्क करता है. फर्स्ट स्टेप इज you enter data into computer and instruct the computer that to do with. The instruction and data are called input. जो भी आप डाटा इनपुट करोगे, ये इंस्ट्रक्शन दोगे, ये डाटा कंप्यूटर को दोगे, ये बताओगे कि उसको ये काम करना है, तो वो क्या होता है? हमारा इनपुट होता है. The computer works on data given to it and produce the result. This is called processing. जो भी डाटा या वर्क कंप्यूटर को दिया गया है वो क्या करता है? प्रोसेस करता है. उसे कहते हैं हम प्रोसेसिंग कहते हैं. After processing, computer displays the result and store it for later use. This result is called output. फिर क्या होता है कि कंप्यूटर क्या करता है? आपको रिजल्ट देता है. उस रिजल्ट को क्या कहते हैं? हम आउटपुट कहते हैं. These 3 steps are available. These steps are called the IPO cycle. इस साइकिल को कहते हैं IPO cycle कहते हैं. मतलब input, then processing and then output. This cycle is known as IPO cycle. Input, processing, output cycle. Now, learn about different parts of computer and learn what role each of them plays in the IPO. Processing input, processing, output cycle. Input device like board, keyboard and mouse helps you to enter input into the computer. अगर हम input device की बात करें कीबोर्ड की, ठीक है, तो वो किस लिए और कीबोर्ड और माउस की वो हमें काय में हेल्प करते हैं? हमें कुछ भी डाटा इनपुट करना हो उसमें हमारा हेल्प करता है कीबोर्ड और माउस. देखा है ना, कीबोर्ड से क्या करते हैं? कुछ भी आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना हो या कुछ नंबर कीज से लिखना हो तो आप लिख सकते हैं. एनी अल्फ़ाबेट और एनी नंबर यू कैन राइट फ्रॉम कीबोर्ड. को माउस से क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी सेलेक्ट करना हो या फिर पेस्ट करना हो तो आप किसकी हेल्प से करते हो? माउस की हेल्प. द CPU, that central processing unit, processes the input and give results. The CPU is also called processing device. Output device like monitor displays the result and printer prints the result on the paper. CPU क्या करता है? प्रोसेस करता है इनपुट को और आपको रिजल्ट देता है. CPU को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। आपकी आउटपुट डिवाइस में आपके जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, आपके करता आपको प्रिंट आउट देता है। प्रिंटर आपने देखा होगा, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आ रहा है तो फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो। वो कहाँ जाता है, पेपर पे आ जाता है, उसे कहते हैं प्रिंटर। Storage devices are used to store huge amount of information. Hard disk, CD, DVD, pen drive, etc. are the storage device. Storage device क्या होते हैं, जिसमें अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपकी CD हो गई, DVD हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, CD ड्राइव हो गई, these all are storage device। ठीक है, आप इसमें करते हो, डाटा को स्टोर करते हो। Our next topic is features of computer। अब हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। स्पीड बहुत अच्छी होती है, हाई होती है, और ये एक्यूरेटली वर्क करते हैं। ठीक है, ये सब क्या इनके फीचर्स हैं। द कंप्यूटर हैज़ मैनी यूनिक फीचर्स दैट मेक इट ट्रूली अमेजिंग मशीन। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ दिस फीचर। फर्स्ट फीचर इज फास्ट स्पीड। जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। इट कैरी आउट लार्ज एंड डिफिकल्ट टास्क सच एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व इन ओनली अ फ्यू सेकेंड विद एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, ये बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी फ्यू सेकेंड्स में कर लेते हैं और जल्दी से हमारा क्या देते हैं, रिजल्ट दे देते हैं। करेक्टनेस, अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, यू गिव द करेक्ट इनपुट, यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट। अ कंप्यूटर मेक्स एन एरर ओनली व्हेन यू गिव अ इनकरेक्ट इनपुट। द कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू रन अ लॉन्ग और डिफिकल्ट टास्क, इट विल गिव यू द राइट रिजल्ट एवरी टाइम। देखो, अगर बात करें करेक्टनेस की, करेक्टनेस मतलब होता है कि वो हमें कहता है करेक्ट रिजल्ट देता है। जो भी हम अगर हम करेक्ट इनपुट देंगे तो रिजल्ट भी कैसा होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, और आपने देखा होगा वो कभी टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं। आप उसे कितनी भी देर तक काम करवाइए वो उतना ही काम करता है। कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, वो कभी टायर्ड नहीं होता। वर्सटैलिटी, इट कैन डू मैनी डिफरेंट टास्क स्किलफुली। ये बहुत अलग अलग तरीके के टास्क अच्छे से कर सकता है विद सो मच स्किल्स। Storehouse of information, a computer can store a very large amount of information on an external storage device like hard disk, CD, DVD and news। ठीक है, ये स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर कर रखता है इन CD, DVD, हार्ड डिस्क, इन सब में। ठीक है, ये अब आप एक बात देखिए कि हम ह्यूमन से हम तो एक टाइम बाद क्या होगा, जो भी हमारे माइंड में होगा हम भूल जाते हैं, लेकिन ये क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। Types of computer. Now we'll study about different types of computers. जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, जो डेस्क पे रखा होता है, लैपटॉप, palm top. These all are the types of computer. Now let's start with the topics. There are different types of computer based on their size, cost and speed. Let us learn about some of them. First is personal computer, that is PC. This is our PC. This is a small computer that has been designed to be used by one person. It is found at home or in offices. It is often simply called a PC. ये स्मॉल कंप्यूटर होता है, जैसे आपने देखा होगा हम हाउस वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ऑफिस में भी, शॉप्स वगैरह में भी इनका यूज़ करना जाता है। ठीक है, ये इन्हें क्या कहा जाता है, PC कहा जाता है। नेक्स्ट इज लैपटॉप। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर दैट यू कैन कैरी विद यू। It works on battery which has to be charged like a mobile phone. Laptops are also called नोटबुक। ये भी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं लेकिन स्मॉल इन साइज में होते हैं। आप इसे कहीं भी किसी भी प्लेस पे आप जा रहे हो तो आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो, ये पोर्टेबल होते हैं। ठीक है, आप ये भी जैसे हम अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं ना, वैसे हम इनको चार्ज करते हैं। और लैपटॉप्स को क्या कहा जाता है, नोटबुक्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज वर्क स्टेशन। दिस इज एन एडवांस्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट इज यूज्ड फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक वर्क। Workstation generally come with a large high production graphic and screen। ठीक है, ये एडवांस डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ये टेक्निकल और साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ करता है। वर्कस्टेशन में भी इनका यूज़ करा जाता है। ठीक है, और ये लार्ज हाई स्पीड में वर्क करते हैं। इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग पावर, वर्कस्टेशन लाई बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। In the networking, workstation refers to any computer connected to a local area network. It could be workstation or personal computer. Workstation क्या होता है, जब कोई भी नेटवर्क किससे कनेक्टेड हो, लैन से, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड, उसे कहते हैं वर्कस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज सर्वर। अ सर्वर इज अ सिस्टम दैट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क टू प्रोवाइड सर्वर्स
often provide essential service across a network either to private user inside large organization via internet. ठीक है, सर्वर क्या होता है, एक सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्ड करता है किसको, टू रिक्वेस्ट अक्रॉस अ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो छोटा हो, ये होता है, ये किससे ऑपरेट करता है, विद एन इंटरनेट सर्विस. मेन फ्रेम, it is a very large, fast, capable, expensive and powerful computer. It is used in large organization for work that involves large amount of data. ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, फास्ट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं. ठीक है, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर जाते हैं फॉर द फास्ट वर्क. It can carry out thousands of instructions in only few seconds. More than 100 people can use mainframe at the same time. Each user has a monitor and a keyboard to work on. ठीक है, मोर देन 100 पीपल कैन वर्क ऑन इट एट द सेम टाइम. एक ही टाइम में 100 से ज़्यादा लोग इसमें काम कर सकते हैं. सबके पास अपना कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस होता है. सुपर कंप्यूटर, a large computer or collection of computers that act as one large computer capable of processing enormous amount of data. Supercomputer are used for various computer job. ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जो सुपर कंप्यूटर, इनका बेसिकली यूज़ करा जाता है, साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं. ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी इनका यूज़ करा जाता है. ठीक है, और बहुत सारी जॉब्स वगैरह में भी हम किसका यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. It takes 2 minutes to do a job that a standard PC would take 22 hours to computer. ठीक है, ये 2 minutes में कर लेता है जो स्टैंडर्ड PC कितने में करता है, 22 hours में. Super computers are used in work that need difficult calculations such as weather forecasting, climate research, defense and rocket launching. जैसे मैंने आपको बताया ये किस में काम करा जाता है, वेदर रिसर्च करनी हो, कोई क्लाइमेट चेंज को देखना हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी का कोई वर्क करना हो, किसकी हेल्प से करते हैं, सुपर कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. हम इसमें एडवांटेजेस पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है. अ कंप्यूटर कैन डू मैनी डिफरेंट जॉब्स एट द सेम टाइम. All your arithmetic problems can be easily stored out through a computer. It helps to connect people living in far away places. People all over the world interact with each other using email. It lets you look up useful information on the internet. ठीक है, आपके अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स वगैरह उनको ईजिली सॉल्व कर देता है. ठीक है, आपको इंटरेक्ट करना है विद अदर पीपल फ्रॉम अदर वर्ल्ड, तो आप किसके थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं. ठीक है, ये कनेक्ट करता है पीपल लिविंग फ्रॉम द फार अवे फ्रॉम द प्लेसेस. It can help you to learn and play using multimedia. You can download any amount of material through computer. It is the fastest medium of communication, rendering postal and telegraphic communication almost worthless. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यूजफुल इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले सकते हो. ठीक है, एक इसकी एडवांटेज है. आपको कुछ नया नया रिसर्च करना है तो आप किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो थ्रू इंटरनेट. ये हमें, आपको म्यूज़िक प्ले करना हो या मूवीज़ वगैरह देखनी हो, इसके लिए भी हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है. आप और क्या कर सकते हैं, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यू कैन नॉट ओनली सी अदर पीपल बट ऑल्सो टॉक विद एनीबडी लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द. ये फास्टेस्ट मीडियम ऑफ कंप्यूटर है. और आप क्या कर सकते हो, आप कम बात करने के, वीडियो कॉल के साथ साथ आप बात भी कर सकते हो दूसरे इंसान से जो दूसरी प्लेस पे रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर. A computer cannot think on its own. If you enter a wrong input in the computer, it will give you an incorrect output. This is called GIGO. Garbage in, garbage out. अगर आप garbage दोगे तो आपको garbage ही वापस देगा. Computer are costly. The software for the control system is specialist and may cost lot of money to develop. ठीक है, कंप्यूटर अपने आप तो सोचता नहीं है. ठीक है, आप जो उसको इन्फॉर्मेशन दोगे उससे वही आपको रिजल्ट देगा. अगर आप उसको गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, गलत होगा. कंप्यूटर बहुत कॉस्टली होता है, आपने देखा होगा तो उसका सॉफ्टवेयर होता है वो भी क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैव मैनी फीचर्स. वी नीड टू लर्न दीज एप्लीकेशंस वेल बिफोर वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत अलग फीचर्स होता है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तभी आप उस पर काम कर सकते हो. Computer technology changes very fast. We need to keep updating our computer as well as our own knowledge to keep up with these changes. कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा टाइम टू टाइम बहुत बार चेंज होती रहती है.
तो आपको भी क्या करना होगा, उस इन्वायरमेंट में चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। वो जो क्या है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इफ़ द कंप्यूटर माल फंक्शन द सिस्टम विल नॉट वर्क, इफ़ देयर इज़ अ पावर कट द सिस्टम विल नॉट वर्क। अगर वहाँ पावर कट है तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ये भी क्या है बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इस चैप्टर में हमने डिसएडवांटेजेस पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़ा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं, और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, और एक हमने आईपीयू साइकिल पढ़ी, दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल पढ़ी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।